शुरुआत करते हैं यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन जो आपने आपके सामने जो देख रहा है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, पहला, दूसरा या फिर तीनों, कौन सा सही है तो क्या बताएंगे? पहला और दूसरा। तो 1 और 2 की बात करेंगे सही है, तीसरा जो है सो आपका गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मतलब 2030 तक 5 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 5 आगे मिलियन देखेंगे मेट्रिक टन प्रश्न। होगा सर। क्या? 5 मिलियन मेट्रिक टन होगा, यहाँ सिर्फ मीट्रिक टन दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए देख लीजिएगा कहाँ पे क्या होगा, अगर जिनको होगा वो अपना बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। ठीक है, कौन सा है? तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताइए, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2015 और 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार में गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। बताना है कौन सा कथन सही है। तो केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, अगर बी बात होगा। करेंगे 2015 और 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार में अगर बात करेंगे, जो गलत तरीके से वन्यजीव का अवैध व्यापार जो किया जाता है, उसमें गैंडा एनिमल्स में सबसे ज्यादा, और देवदार की बात करेंगे तो वनस्पति में सबसे ज्यादा। ठीक है, और बात करेंगे रिपोर्ट कौन जारी करती है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी नहीं होता है। किसके द्वारा जारी होता है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। हाँ ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, वेरी गुड। बताओ आप। है ठीक है, फार्म 76 का संबंध किससे है? फार्म 76, सॉरी 17(6) का संबंध किससे है तो क्या बताएंगे? तो मतदान केंद्र पर दर्ज, लेखा जोखा। बिल्कुल ठीक है, तो मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? ठीक है, तो कौन सा देश 99वां सदस्य बना है तो क्या बताएंगे? स्पेन। बिल्कुल, तो स्पेन बन गया है। ठीक है, 100वां सदस्य की बात करेंगे तो पराग्वे है। कौन सा है? पराग्वे 100वां सदस्य है। 101वां की बात करेंगे तो कौन है? तो नेपाल 101वां है। नहीं, बात करेंगे एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है ईशान का? बताइए क्या होगा ईशान का फुल फॉर्म? इंडियन सिंगल स्काई। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो बिल्कुल ठीक है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, ईशान का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? पेरिस 2000 इंपोर्टेंट है, बताइए क्या नाम था इसका? फ्रीज। फ्रीज। क्या नाम था? फ्रीज नाम था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था? फ्रीज था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, मतलब एआई आधारित। एआई क्रिस और एआई भूमि समाचार एंकर हैं। बताना दोनों में से कौन सा कथन की बात करेंगे सही है। तो ध्यान में रखना आपका केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 जो सही है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी, हाँ एक ही बिल्कुल ठीक है, साल होगा। दूरदर्शन। हाँ, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए ध्यान में रखना है, ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए, ठीक है, प्री फायर नामक मिशन को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है तो क्या बताएंगे? नासा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है तो क्या बताएंगे? ड्रोन दीदी, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना है किसका है? तो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। बताइए कौन सा सही है। तो केवल पहला ही सही है। ठीक है, बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो कि 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना, ये गलत है।
77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अनसुईया तो सेन। अनसुईया सेन गुप्ता। क्या नाम है सेन उनका? गुप्ता। ठीक है, तो अनसुईया सेन गुप्ता। ठीक है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पे कौन से टर्मिनल को संचालित करेगा? तो दो ही टर्मिनल है ही वहां पे। ठीक है, तो कहूंगा शाहिद बेहसती टर्मिनल। क्या हो जाएगा? तो शाहिद बेहसती टर्मिनल। अंटार्कटिक संधि प्रणाली भारत की स्थिति क्या है? तो क्या बताएंगे? तो भारत की स्थिति क्या है? तो मताधिकार के साथ भारत जो है परामर्शदात्री पार्टी है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो केवल दो सही है। ठीक है, ध्यान रखना है केवल क्या होता है, हाँ केवल दो जो है सो आपका सही है, ध्यान में रखना है। बाकी पहला जो है गलत है। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत किया, तो झारखंड में हुआ ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब आगे आते प्रश्न देखेंगे। कार्ड शेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो क्या बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? सेलुलर बिल्कुल, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, चलिए आगे बताइए। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए उनको मिलान करनी है। ठीक है, तो टोलेम का क्या होगा? क्या है ये व्यक्ति, उपलब्धि क्या है इनकी? टोलेम प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिशन तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे टोलेम की बात करेंगे तो क्या, कहाँ के राष्ट्रपति है ये? वियतनाम के राष्ट्रपति। डोमिनिकन रिपब्लिक। वियतनाम के राष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जॉन स्लेवन की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष है। ठीक है, लुइस अबिनादर की बात करेंगे तो लुइस अबिनादर क्या है? डोमिनियन रिपब्लिक के डोमिनिक रिपब्लिकन के राष्ट्रपति है। ठीक है, आंद्रे बोलोसाई की बात करेंगे तो रूस का रक्षा मंत्री है, जो कि हाल फिलहाल में बदल गया। पहले क्या नाम था, सेरी करके कुछ, सेरी ग्रेन की कुछ नाम था उसका, वो चेंज हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो क्या बताएंगे, किस देश ने पेश किया है? तो जापान ने। ठीक है, बिल्कुल जापान ने। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। बताना कौन सा सही है, तो क्या बताएंगे? दोनों। तो दोनों की बात करेंगे। तो उल्लास कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, ये भी आपका गलत लिया है। ठीक है, 77वीं विश्व किसका? शिक्षा मंत्रालय। हाँ, उल्लास शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे आयोजन किया गया? तो क्या बताएंगे? 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे आयोजन किया गया? तो क्या बताएंगे? जेनेवा। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, किस मंत्रालय के तहत संचालित होगा? तो क्या बताएंगे? गृह तो मंत्रालय। बिल्कुल ध्यान में रखना है, गृह मंत्रालय। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पे शुरू हुआ? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है, नई दिल्ली। ठीक है, क्या होगा? तो नई दिल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, एनओएए द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई है, मतलब खराब हो गई? कितने % हुई? तो क्या बताएंगे? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 60%। ठीक है, खबरों में रहा, ठीक है, खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो क्या बताएंगे? डायसन स्फीयर क्या है? एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए इंजीनियरिंग तो ध्यान रखें, एक तारे की ऊर्जा को दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसको क्या बोलता है? डायसन स्फीयर। ठीक है, चलते हैं आगे भी देखेंगे जरा, तो कौन सा प्रश्न, इस पे भी जरा हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आप हमें ये बताइए, फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? फोनपे ने, तो क्या बताएंगे? कहाँ पे यूपीआई सेवा? तो बिल्कुल ध्यान रखना, कहाँ पे? तो श्रीलंका में। यात्री और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 का हाल में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, आगे बताइए आप हमें। ठीक है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है? तो क्या बताएंगे? फिलिस्तीन को देश की दर्जा किसने दिया है? नॉर्वे। तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। ठीक है, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने दे दिया है। ठीक है,
हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, तो क्या बताएंगे? किस संस्था ने प्रस्तुत किया है? आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर। बिल्कुल, तो आईआईटी जोधपुर। ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या सही है? चलिए विचार कीजिए जरा, क्या सही है? तो पहला जो ऑप्शन जो दे रहा सही है क्या? दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर Yes, करेगा। sir. ये सही। निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। निसार 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार वनस्पति बर्फ और वृद्धि के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है, ताकि सतह परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही थे? इसका 2 कथन सही थे। इसमें से गलत कौन सा है, क्या बताएंगे? मुझे ये 12 दिन वाला ही गलत लग रहा है। क्या होगा, ये गलत है कि सही है? क्योंकि ऐसे प्रश्न बड़ा खतरनाक होते हैं जहाँ पे 2 कथन सही है और गलत होने से नहीं। पता नहीं चल रहा है। एवरी 12 डेज वाला सही है। ये 12 डे सही है, चेक कर हाँ, लेना but इसमें ये से कोई सही एक है। गलत है। इसमें तीनों ऑप्शन वही सही है, फर्स्ट और इसमें एक गलत दिया हुआ है बस। उपायुक्त में से कितने कथन सही? जब 3 सही है तो गलत कौन सा दिया? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या इसमें? इसमें ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत है। उपायुक्त में से कितने कथन सही का मतलब समझती है? ये 3 में से कितने सही है? 1 2 3। ऐसा नहीं कि ऑप्शन 2 का मतलब ये 2 नहीं है, केवल 2 मतलब वो नहीं है। केवल 2 का मतलब क्या हुआ? 1 2 भी सही हो सकता है, 2 3 भी सही हो सकता है, 1 3 भी सही हो सकता है, 1 2 भी सही हो सकता है, उसका मतलब होता है। ठीक है, केवल 2 कहने का मतलब ये नहीं है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। हाउ मेनी, इसका इंग्लिश आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट? ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट नहीं, समझ रहा है ना? तो इसमें कोई एक गलत है, इसको चेक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है? ठीक है, 75-25 पहल का लक्ष्य क्या है? 75/25 बताइए क्या है ये, तो ध्यान में रखना है। तो इसका बात करेंगे। हाँ, 2025 तक रक्तचाप, इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल भी प्रदान करना। कब तक? तो 2025 तक। 2025 हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना की शुरुआत की है? तो क्या बताएंगे, क्या असम। उसका उत्तर सही होगा? असम ने। ठीक है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट में विजय पाने वाली, ठीक है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो क्या बताएंगे? तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम की बात ज्योति करेंगे। ठीक है, ज्योति यात्रे। ठीक है, महाराष्ट्र की आई थिंक। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत एमपी किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ शुरू किया है? तो कौन सा मंत्रालय होगा? तो क्या बताएंगे? हाउसिंग तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन, तो क्या बताएंगे? भूटान के द्वारा। तो क्या होगा इसका? ध्यान में रखना है, भूटान के द्वारा। ठीक है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध, तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे उजानी बांध? महाराष्ट्र। उजानी बांध की बात की महाराष्ट्र में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? तो क्या बताएंगे? कौन सा होगा? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? ठीक है, ग्रह संरेखन क्या होता है? तो क्या बताएंगे? यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, ASPMP सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो क्या बताएंगे? फ्रांस ने। ठीक है, ध्यान में, किसने? फ्रांस ने। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो क्या बताएंगे? नोट पेन को किसने लॉन्च किया है? भारत का स्टार्टअप था सर, वो वही लॉन्च किया। ठीक है, तो नोट पेन की बात करेंगे तो नोट पेन को किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखना है, मैं भारत ने। ठीक है। हाल ही खबरों में रहा है ग्लिसलेट 12V क्या है? ग्लिसलेट 12V क्या है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। ठीक है। 2024 की बात करेंगे तो 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई? तो क्या बताएंगे? तो दीपा कामरकर बन गई। कौन बन गई? तो दीपा कामरकर बन गई। ठीक है। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगाले किस देश में स्थित है? तो माउंट मुगालो किस देश में है? तो क्या बताएंगे?
पापुआ पापुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी में। कहाँ पे है? तो पपुआ न्यू गिनी में है। ठीक है। हाल ही में गीतानाथ नौसेना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है। ठीक है। तो लिथुआनिया। ठीक है, क्या होगा? लिथुआनिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा कैंपी। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रे एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो क्या बताएंगे? इटली में। इटली में है। ठीक है, ध्यान में, इटली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज की? तो क्या बताएंगे? ठीक है, गोवा में। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। हाल ही खबरों में रहा प्रभाव पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या बताएंगे? प्रभाव पोर्टल की बात करें किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय बिल्कुल हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला? तो क्या बताएंगे? राधिका सेन को। किसे? राधिका सेन को। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संस्था के द्वारा विकसित की गई? तो क्या बताएंगे? डीआरडीओ। डीआरडीओ। ठीक है। हाल ही खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है? K9 ब्रज क्या है? तो क्या बताएंगे? सेल्फ ठीक प्रोपेल्ड है, आर्टिलरी। ऑटोमेटेड। बिल्कुल ठीक है, तोपखाना प्रणाली है, ध्यान रखना, ऑटोमेटेड है। डीआरडीओ द्वारा हाल में परीक्षण की गई स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप बताइए क्या होगा? सुपरसोनिक मिसाइल तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड बिल्कुल टॉर्पीडो। ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताएंगे? शमीर बी कामत। क्या नाम है उनका? शमीर बी कामत है, ध्यान में इसको रखना है। तो ये आपका सेट नंबर 4 जो था वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है।